हेलो मेरे गुड्डा गुड़ियों और मेरे कमांडोज। मैं आपका अमृत भैया आपके सीबीएसई चैनल पे एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ चुका हूं। और हम लोगों ने लाइट चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से अब तक समझ चुका है। जितना भी वीडियो आपने देखा होगा आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ लिया, आपने रिफ्रैक्शन समझ लिया, आपने मिरर फॉर्मूला समझ लिया, आपने लाइट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए। बस एक छोटा सा टॉपिक जो कि लेंस, छोटा सा नहीं है, टॉपिक बड़ा है, लेकिन इसको बहुत सिंपल करके समझा दिया जाएगा आपको। आज इसके पूरे पर्चे पर्चे पूरे नट बोल्ट सारा इसको खोल के आपको दिमाग में कस दूंगा। और आज के बाद आपको इस लेंस टॉपिक में भी कोई डाउट रहा होगा तो आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि कौन है आपके सामने? आपका भैया अमृत भैया आज आपके सामने लेंस का पर्चा पर्चा खोल के आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो में ज्यादा देर ना करें। और आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिखाया है, आप लोगों ने मेरे नए वीडियो पे, मेरे नए चैनल पे बहुत सारा सपोर्ट दिखाया है। इसके लिए मैं आप सबके लिए बहुत सारा थैंकफुल हूं, मैं बहुत सारा ग्रेटफुल हूं। मेरी आवाज थोड़ी सी अजीब होगी, मेरी आवाज थोड़ी सी भारी होगी, क्योंकि मेरे गले में थोड़ी सी खराश है, क्योंकि मौसम चेंज हुआ है, ठंड हो गया है, तो गला थोड़ा बैठा हुआ है। लेकिन फिर भी आपका भैया आपके लिए वीडियो बना रहा है और आपके क्लास को कंटिन्यू रखा है, इसलिए फिर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने उन दोस्तों के पास भी शेयर कर देना जो आपको पसंद आया होगा, तो वो भी उनको वीडियो पसंद आएगा, उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल हो जाए। ताकि मैंने जो कमिटमेंट किया है, सीबीएसई सागर ने जो आपके लिए प्रॉमिस किया है, और मैंने आपके लिए जो कमिटमेंट किया है, इस बोर्ड पर का सवाल आपके बोर्ड में आएगा, इस बोर्ड पर का बताया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड में आएगा, इस बात की गारंटी है। चलिए, बहुत सारा इंट्रो हो चुका है, तो हम लोग बहुत जल्दी शुरू करते हैं अपने इस लेंस टॉपिक को। लेंस है क्या? लेंस का छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है। डेफिनेशन क्या है? अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेस से घिरा होता है। दो सरफेस, या तो वो वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, या तो एक या तो दोनों सरफेस स्फेरिकल हो। लेकिन हमारे सिलेबस में जो लेंस हमें पढ़ना है वो दो टाइप के ही लेंस पढ़ने हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉनकेव लेंस। इससे ज्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत सिंपल सा है। इसके रे डायग्राम, इसके इमेज फॉर्मेशन सारा आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा। बस दो तीन स्लाइड है, पहला स्लाइड फिर एक स्लाइड फिर एक स्लाइड, आपको पूरा लेंस खत्म हो जाएगा। तो पहले स्लाइड में लेंस के बारे में ही बताया जा रहा है। आवाज थोड़ी भारी है, इसलिए अगर कोई नॉइज में, कोई वॉइस में दिक्कत आ रही होगी उसके लिए सॉरी। लेकिन इस बात के लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपका भैया आवाज खराब है, थोड़ी सी तबियत खराब होने के बाद भी आपके सामने आपके लिए पूरा वीडियो लेके आया है। तो लेंस की बात करते हैं। लेंस दो तरीके का होता है, एक कॉन्वेक्स होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किसको कहते हैं? मैंने बोला जब दो या दो से ज्यादा, सॉरी, एक या दो स्फेरिकल मिरर जब कांटेक्ट में आते हैं, जब एक फिगर बनाते हैं, एक टू सरफेस मिलकर जब एक बाउंडेड मीडियम ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, तो क्या बनते हैं? उसको लेंस बोलते हैं। तो देख लो आप, ये लेंस क्या है? ये लेंस है जब दो स्फेरिकल सरफेस ऐसे जुड़ा हुआ है, नमस्ते वाले फिगर में जुड़ा हुआ है ऐसे, तो वो कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो बिल्कुल का पार्ट है वो क्या है? लिखा हुआ है थिक एट मिडिल। मिडिल में क्या होगा? थिक होगा, साइड में, दोनों साइड में क्या होगा? पतला होगा। दूसरा में क्या है? थिन एट मिडिल, मिडिल में पतला, मींस ये वाला फिगर, ये चाइनीज नमस्कार है। चाइनीज नमस्कार मतलब बीच में क्या है? पतला है, और साइड में ऊपर नीचे क्या है? ऊपर नीचे चौड़ा है। ये सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉन्वेक्स लेंस को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। क्यों है अभी समझा दिया जाएगा आपको। और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहेंगे। कन्वेक्स को कन्वर्जिंग, कन्वेक्स को तो डाइवर्जिंग कहते थे ना। ना बाबू, वो मिरर था, ये लेंस है। मिरर और लेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। जो कॉनकेव लेंस होता है वो कॉनकेव मिरर की तरह होता है। सारी प्रॉपर्टीज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो बिल्कुल उस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन जो कॉनकेव मिरर है, सॉरी, जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कॉनकेव लेंस की तरह करता है। जो कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव मिरर कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस की तरह करता है। कंफ्यूजन? सुनो, जो कॉनकेव मिरर था, मिरर कॉनकेव, लेंस कॉन्वेक्स, ये दोनों एक जैसे होंगे, इसलिए इनको कन्वर्जिंग कहा जा रहा है, क्योंकि उसमें कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग कहा जा रहा था। कॉन्वेक्स मिरर कन्वर्जिंग नहीं कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग कहते थे। वैसे यहां पे कॉनकेव लेंस हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, ये दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी, इनको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। आते हैं लेंस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल आपको मिल गया, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो थोड़ा जल्दी ही करते हैं। आते हैं रे डायग्राम पे। इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? तो ये प्रॉपर्टी, ये जो फॉलोइंग जो लॉ है, ये जो फॉलोइंग जो रूल है, इनको फॉलो करके ही रे का फॉर्मेशन होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देख लेते हैं रे डायग्राम क्या है लेंस का। अगर कोई रे ऑफ लाइट, अब देखो भाई, ये क्या है? यहाँ पे है ऑप्टिकल सेंटर, ये जो ओ है ऑप्टिकल सेंटर है।
इसके दो दो फोकस है, F1 एंड F2, F1 एंड F2, ये क्यों है? मैंने याद करो, एक जब मिरर होता था, मिरर के सामने फोकस, जैसा अगर ऐसा मिरर है, ऐसा अगर मिरर है तो मिरर के सामने फोकस होता था, फोकस होता था ना। तो इसके लिए अगर मान लो एक और मिरर जुड़ा हो, तो एक और मिरर जुड़ा हो तो इसके दो फोकस होंगे ना, एक इस कर्व पार्ट का होगा और एक इस कर्व पार्ट का होगा। इसीलिए एक इस कर्व पार्ट का इधर है फोकस, एक इस कर्व पार्ट का फोकस इधर है। इसमें भी एक इस कर्व पार्ट का फोकस इधर, एक इस कर्व पार्ट का फोकस इधर। इसलिए दो कर्व पार्ट है, दो स्पेरिकल मिरर के पार्ट हैं, इसलिए दो फोकस होगा, दो सेंटर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो इसमें ऑप्टिकल सेंटर है ना, जो इसमें ऑप्टिकल सेंटर है, वो बिल्कुल बिल्कुल पोल की तरह काम करेगा। जैसा वहां पोल पे चल रहा था, वो सारा चीज यहाँ ऑप्टिकल सेंटर करेगा। जैसे करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो बात आती है रे डायग्राम पे। रे डायग्राम पे क्या है, अब हम कैसे याद रखेंगे कि F1 कौन है और F2 कौन है? प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि लेंस में प्रिंसिपल फोकस होता है, तो प्रिंसिपल फोकस कौन सा है और एक सेकेंडरी फोकस किसको कहते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे कन्वर्ज होती है, फोकस पे कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज मतलब फोकस की तरफ झुक जाती है। ऐसे लाइट आया और ऐसे ट्रिंग से चला गया, ऐसे ऐसे लाइट आया, ऐसे ट्रिंग से चला गया। अगर इस रे ऑफ लाइट को हम पलट दे, ऐसे रे ऑफ लाइट को क्या कर दिए, फोकस से लेके गए, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर चला जाएगा। बिल्कुल उल्टा ऐसा था ना उधर मिरर में भी, पैरेलल आया फोकस से गया, फोकस से गया पैरेलल गया, ये तो था ना उधर भी, वही चीज इधर है। लेकिन यहाँ पे जो F2 है, ये जो F2 है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। प्रिंसिपल फोकस क्यों कहेंगे, क्योंकि लाइट रेज जो है उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, उसी पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। मेन फोकस, प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, मेन फोकस, जिस सारे फोकस का काम हम लोग करेंगे। अब लाइट रेज इधर से इधर डेविएट क्यों हुआ है, बताना जरा, बताना जरा। क्योंकि आपने रिफ्रैक्शन पढ़ लिया है, तो लेंस एक ऐसा फिगर है जो मीडियम को चेंज करता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट गया तो लाइट डेविएट होगा, डेविएट हो रहा है, यानी कि ये मीडियम से डिविएट होकर फोकस से होकर जा रहा है। थोड़ा सा बात क्लियर हो गया। अगर हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर दिवाकर ना, अगर ऑप्टिकल सेंटर से डाले, ऑप्टिकल सेंटर से डाले, तो लाइट बिना डेविएट हुए सीधे के सीधे चला जाता है। कहीं से भी डाल दे, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ऐसे डाल दे, यहां से भी सीधे चल जाएगा, ऐसे डालें यहां से भी सीधे चल जाएगा, ऐसे यहां से भी सीधे, ऐसे ऐसे जिधर से भी डाल दो, ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऑफ लाइट जाएगा वो बिल्कुल सीधे के सीधे चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको प्रिंसिपल फोकस क्यों कहेंगे, अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि लाइट यहीं पे कन्वर्ज हो रहा है, लाइट कन्वर्ज हो रहा है तो उसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। आते हैं कॉन्वेक्स में, कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस का फिगर आपको दिख रहा होगा, कॉनकेव लेंस का फिगर ये है। कॉनकेव लेंस में अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है, अब लाइट ऐसे देखो, ऐसे आया और ऐसे भाग गया, ऐसे 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 आया और ऐसे भाग गया दूर। क्या वो रे ऑफ लाइट कभी मिलेगा? ये दो लोग आ रहे थे और दोनों का पाथ अलग अलग हो गया, क्या वो कभी भी जीवन में कभी दोनों मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने सपना सजाया था कि हम लोग मिले होते, काश हम लोग मिले होते एक जगह, एक आदमी इधर आ रहा था, एक आदमी इधर आ रहा था, दोनों साथ में चल रहे थे कि कहीं एक लाइफ के एक पॉइंट पे हम लोग कन्वर्ज कर जाएंगे। लेकिन मिरर कौन सा था? मिरर था कॉनकेव लेंस। इसने क्या किया, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आया, इसको भेज दिया जा बाबू दूर, इसको भेज दिया जा बाबू दूर। ये दोनों जीवन में आपस में कभी नहीं मिल पाएंगे, लेकिन इन्होंने सपना संजाया था कि हम लोग आपस में मिलेंगे। तो कहां मिलेंगे? फोकस पॉइंट पे मिले होंगे, उस पार्क में मिले होते थे, उस पार्क में मिले होते, तो इस फोकस को हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। इस फोकस को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होने जैसा अपीयर हो रहा है। इस पॉइंट कन्वर्ज तो नहीं हो रहा ना, लेकिन ऐसा अपीयर हो रहा है कि इसी पॉइंट पे आ रहा होगा, तो F1 इसका प्रिंसिपल फोकस होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। फिर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट है, ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे तो सीधे सीधे चला जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ये रे डायग्राम है। अब इसका यूज पूरा पूरा करेंगे किसमें? इमेज के फॉर्मेशन में। तो बात करते हैं, इसमें हटा देते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो छोटा सा स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, ताकि हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है इमेज फॉर्मेशन के बारे में। कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसे बनाता है और कॉनकेव लेंस इमेज कैसे बनाता है, इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, और इसी से आपको पूरा का पूरा मैग्निफिकेशन फिर समझ में आ जाएगा, लेंस फॉर्मूला भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट स्लाइड में मिरर फॉर्मूला नहीं, लेंस फॉर्मूला और
कॉनकेव लेंस के मैग्निफिकेशन, कॉनकेव लेंस के और कन्वेक्स लेंस के दोनों के मैग्निफिकेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। बस जो जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में इस पूरे स्लाइड में बताते जाऊंगा उसको एकदम अच्छे तरीके से कॉपी में फट 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 नोट डाउन कर लेना, ताकि आगे आने वाला स्लाइड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि कौन बता रहा है? आपका अमृत भैया बता रहा है। चलो बताते हैं कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहला देख लो भाई, याद कर लो वो मिरर, कॉनकेव मिरर याद है क्या? कॉनकेव मिरर जो जो याद है वो बिल्कुल का बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस में लगा देना। पहला, ऑब्जेक्ट को यू पे रखे थे, यू पे रख दिए हैं। कहां ऑब्जेक्ट बन रहा था? यहाँ F1 पे बन रहा था, याद करो F पे बन रहा था ना। इसके प्रिंसिपल फोकस F2 होता है कॉन्वेक्स लेंस का, तो F2 पे इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? पॉइंट साइज बन रहा था क्या? रियल इन्वर्टेड बन रहा था क्या? सारा का सारा वही है ना, बस डायग्राम ये अपने दिमाग में डाल लो। दूसरा, बियॉन्ड टू F1, थोड़ा सा नजदीक लेके आए, थोड़ा सा नजदीक। अच्छा उसमें ऐसा सोचो कि ऐसे ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट है। इमेज ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के नजदीक आ रहा था वैसे वैसे इमेज दूर भागा था ना, इमेज दूर भागा था ना। ये क्या है? ये इमेज है और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। देखो आपको समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। कॉनकेव मिरर में क्या है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के नजदीक आ रहा था वैसे वैसे इमेज दूर भाग रहा था ना, भाग रहा था ना, बिल्कुल। लेकिन इसमें लेंस है ना, क्योंकि मिरर के उस साइड में इमेज नहीं बनेगा, उसमें तो रिफ्लेक्शन हो रहा था, यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? देखो ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नजदीक है वैसे वैसे इमेज दूर भागते जा रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ध्यान दे तो, एक बार यहां बना, फिर यहां बना, फिर यहां बना, और दूर भागा, और दूर भागा, और दूर भागा, ही मिला ही नहीं। तो क्या है? बिल्कुल कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर की तरह है कॉन्वेक्स लेंस। पहला हो गया। दूसरा क्या है? अगर बियॉन्ड 2F1 रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच में स्मॉल बनेगा। अभी भी छोटा बन रहा है, यहाँ बहुत छोटा, थोड़ा सा उससे बड़ा बना, और बड़ा बनेगा, यहाँ पे थोड़ा छोटा बना। क्या हुआ? स्मॉल रियल इन्वर्टेड। बात वहां भी रियल इन्वर्टेड की थी, बात वहां भी छोटा बन रहा था, याद है ना। चलो अब रखते हैं F2 पे। वहां पे क्या रखते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां पे रखेंगे नॉर्मल से सेंटर पे, जो कि 2F1 है, प्रिंसिपल सेंटर नहीं, नॉर्मल से सेंटर। वहां रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा? 2F2 पे। यहां भी सेंटर पे बन रहा है, दूसरे के सेंटर पे बन रहा है। अगर इस कर्व के सेंटर पे रखेंगे तो इस कर्व के सेंटर पे इमेज बन जाएगा उसका। अगर वहां भी सेम साइज का बनता था तो यहां भी सेम साइज का बन रहा है। सेम साइज का है, रियल इन्वर्टेड वहां भी बन रहा था, रियल इन्वर्टेड यहां भी बिल्कुल सेम है ना। आप रिलेट कर पा रहे हो ना? रिलेट कर पा रहे हो तो इसको भी जरा आप समझ लो। अगर इसको और नजदीक लेके आते हैं, हमने बोला कि ऑब्जेक्ट जैसे नजदीक आएगा इमेज दूर भागेगा। मिरर में क्या होता था? ऑब्जेक्ट नजदीक, मिरर जैसे दूर भागता था। ठीक है, यहाँ पे देखो F2 और 2F1 के ओ मतलब 2F2, सॉरी ये 2F2 नहीं होगा, यहाँ 2F1 होगा। ये 2F1 है। 2F1 और F1 के बीच में अगर रखा जाए तो ऑब्जेक्ट देखो कहां? F2 के बाहर चला गया, F2 के बियॉन्ड चला गया। यहाँ लिखा हुआ है बिटवीन 2F1 एंड F1, तो क्या है? बियॉन्ड 2F2। कैसा? एनलार्ज बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। कोई बात नहीं। अब आते हैं इधर के स्लाइड में। यहां भी क्या है? अगर इस पे, अगर वहां फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख देते थे, इमेज इनफाइनाइट पे बनता था। सेम वही है, फोकस पे रख दिए, यहाँ F1 पे रखे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे इमेज बना, हाईली मैग्नीफाइड। वहां भी बहुत बड़ा बन रहा था ना, वहां भी बहुत बड़ा बन रहा था, रियल इन्वर्टेड ही बन रहा था। सारा का सारा वही है कि नहीं? है कि नहीं? बस क्या चेंज है? तो चेंज है ये डायग्राम, चेंज है ये सिर्फ डायग्राम, क्योंकि ये लेंस है, वो मिरर था। लेकिन ये सारा का सारा सेम टू सेम कॉनकेव मिरर का है। यहां देख लो, फिर यहां देख लो, बिटवीन F1 एंड O के बीच में रखा गया है। F1 और O के बीच में, वहां फोकस और पोल के बीच में रखते थे, तो मैंने बोला था ना कि O ऑप्टिकल सेंटर पोल की तरह काम करता है। तो यहाँ F1 और O के बीच में रख दिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, सेम साइड बना। वहां भी बियॉन्ड द, मतलब ऐसा हो रहा था ना कि ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इसके पीछे बन रहा था। वर्चुअल इरेक्ट लेंस है, ऑब्जेक्ट के पीछे ही इमेज बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। थोड़ा सा बात याद है क्या? याद है हमने बोला था कि अगर रियल लाइट सही में टकराएगा तो रियल इमेज बनेगा, बोला था ना। लेकिन अगर अपीयर होगा टकराने के लिए तो कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल। देखो भाई, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट सही में टकराया है, रियल इमेज। यहाँ पे सही में टकराया है, रियल इमेज। यहाँ पे सही में टकराया है, रियल इमेज। सही में टकराया है, रियल इमेज। सही में टकराया है, रियल इमेज। लेकिन इसमें क्या है? ये टकराएगा नहीं। अगर नहीं टकराएगा तो इमेज कैसा बना? वर्चुअल इमेज बना। वर्चुअल इमेज बनेगा तो हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगा, और रियल इमेज इन्वर्टेड होगा। इस बात में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। याद कर लो, एक्सेप्शन हमने बोला था, एक्सेप्शन स्पेशल केस बोला था
कि कॉनकेव मिरर में जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे तो इमेज वर्चुअल इरेक्ट बनता था, थोड़ा सा बड़ा बनता था, है ना। सेम उसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में जब F1 और O के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसी तरीके से वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगा। इसी को तो याद रखना है वर्चुअल इरेक्ट वाले को, क्योंकि ये स्पेशल है ना, स्पेशल लोगों को थोड़ा ज्यादा याद रखते हैं। ये घर के मेहमान हैं, इनको याद रखना जरूरी है। भूल जाओगे तो फिर ये नाराज हो जाएंगे। इनको भी थोड़ा याद रखना जरूरी है, क्योंकि इमेज कैसा बन रहा है, सेम साइज का इमेज बन रहा है। कब, जब 2F1 पे रखेंगे तो ऑब्जेक्ट 2F2 पे बनेगा। ये बुझ जाए भाई, ये खत्म हो जाए, तुम्हारी काम खत्म हो चुकी है, अब तुम्हारी कोई काम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हटा दिए। ये लग रहा था मैं पोलियो पी चुका हूं, कोई बात नहीं। तो ये रहा आपका इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैग्निफिकेशन समझा दूं क्या, इसी पे मैग्निफिकेशन समझा दूं क्या। मैंने बोला था जब भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा तो इमेज नीचे बन रहा है ना, देखो भाई सब जगह इमेज नीचे बन रहा है। रियल मतलब कि इन्वर्टेड इमेज, नीचे इमेज बनेगा। नीचे इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, माइनस में होगा, माइनस में होगा। मैग्निफिकेशन किस में होगा, निगेटिव में होगा। याद है वर्चुअल के लिए क्या होगा, वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट भी ऊपर, इमेज भी ऊपर, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इन द सेंस प्लस माइनस की साइन की बात बता रहे हैं, साइन कन्वेंशन की बात बता रहे हैं। हम छोटा बड़ा की बात नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे साइन की, कि जब रियल इन्वर्टेड होगा तो साइन माइनस, वर्चुअल इरेक्ट होगा तो साइन प्लस। कोई बात दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आते हैं फिर इसमें आ जाता है। इसको पूरे अच्छे तरीके से याद रखो। जस्ट इसके अगले स्लाइड में साइन कन्वेंशन और वो मिरर लेंस फॉर्मूला लेके आएंगे ना, आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ये रहा कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, सॉरी कॉन्केव लेंस क्या कहता है, कॉन्केव लेंस कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट को वहां याद कर लो कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता था, दो कंडीशन, यहां भी दो कंडीशन, सारा का सारा उल्टा। बस क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, F1 पे, क्योंकि ये प्रिंसिपल फोकस है कॉन्केव लेंस का। कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनेगा, क्योंकि ये लाइट कभी भी कन्वर्ज ऐसे जाके ऐसे चले जाएंगे, दोनों का रास्ता पर बदल जाएगा। तो क्या होगा, इमेज बनेगा वर्चुअली, और वर्चुअल इमेज बनेगा, साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन, इरेक्ट होगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। सॉरी गाइस फॉर दिस। यू अगर इनफाइनाइट और इनफाइनाइट से थोड़ा फाइनाइट डिस्टेंस पे लाते हैं, थोड़ा सा नजदीक लेके आते हैं, नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, इमेज कैसा बनेगा, F1 और O के बीच में। याद करो जरा कॉन्वेक्स मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स मिरर में जब फाइनाइट डिस्टेंस पे लाते तो फोकस और पोल के बीच में बन रहा था ना इमेज, फोकस और पोल के बीच में। यहां देखो F1 और O के बीच में, यहां भी O ऑप्टिकल सेंटर पोल की तरह काम कर रहा है। स्मॉलर इमेज बन रहा था क्या उसमें, यहां भी स्मॉलर इमेज बन रहा है। वर्चुअल इरेक्ट बन रहा था क्या उसमें, यहां भी वर्चुअल इरेक्ट बन रहा था। मैग्निफिकेशन प्लस हो रहा था क्या उसमें, यहां भी मैग्निफिकेशन प्लस होगा। कोई दिक्कत है क्या, कॉन्केव लेंस मतलब कॉन्वेक्स मिरर का छोटा भाई। कॉन्वेक्स लेंस मतलब कि कॉन्केव मिरर का छोटा भाई। बात क्या है, बस डायग्राम अलग है। डायग्राम अलग क्यों है, क्योंकि ये लेंस है, वो मिरर था। यहां रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां रिफ्लेक्शन हो रहा था। वहां एक मीडियम नहीं हो रहा था, यहां दो अलग अलग मीडियम है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो अब याद कर लो, कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और छोटा साइज का इमेज बनाता है, छोटा साइज का इमेज बनाता है। इस बात को याद कर लो। अगर आपको याद हो गया होगा, याद हो रहा गाइस, याद हो रहा गाइस, याद हो रहा होगा। अगर आपको याद हो गया होगा ये पूरा स्लाइड, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे और आपको पूरा तरीके से मिरर फॉर्मूला समझा दे, सॉरी आपको पूरे तरीके से लेंस फॉर्मूला समझा देंगे, क्योंकि आपके सामने आपका भाई आपका हाथ थाम के खड़ा है और आपको लेंस समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इसका आधा पर्चा खोल चुका हूं, थोड़ा सा और नट कसना है, थोड़ा सा कस दूंगा आपके सर में, कहानी खत्म। चलो भाई स्लाइड को चेंज करते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हमारा नेक्स्ट स्लाइड है लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, साइन कन्वेंशन, पावर और पूरा चैप्टर यहां पे खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज लाइक कर देना, क्योंकि आपका भाई पूरी रात को बहुत मेहनत करता है, आपके लिए मेहनत करता है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी में आपको समझा दे। क्योंकि आपने मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाया है और उस प्यार और सपोर्ट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, अपने कंधे पे बोझ समझ के, बोझ नहीं सॉरी, अपने कंधे पे
रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार समझ के आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, अपने कंधे पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आपके लिए आपका भाई काम कर रहा है। चलिए खत्म करते हैं जल्दी से वीडियो। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। याद करो मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u था ना। यहां माइनस 1/u होता है, ध्यान रखना, माइनस 1/u होगा लेंस फॉर्मूला, माइनस 1/u होगा लेंस फॉर्मूला। ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन वहां होता था v बाई यू, यहां होगा माइनस v बाई यू। याद रखना, वहां v बाई यू होता था मिरर में, यहां होगा माइनस v बाई यू लेंस में। चलिए ये तो था लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन की बात। मैग्निफिकेशन को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्निफिकेशन सिर्फ ये बताता है कि ऑब्जेक्ट इमेज से ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बन रहा है, ये मैग्निफिकेशन डिफाइन कर देता है। चलिए आते हैं साइन कन्वेंशन में। इसी में दिक्कत होती है क्या? इसी में दिक्कत होती है क्या? आपका भाई है ना, खत्म कर देगा आज साइन कन्वेंशन, बिल्कुल उसी की तरह है। बस याद कर लो, मैंने बोला था कि जिधर से रे ऑफ लाइट आएगा उस साइड को निगेटिव कहेंगे। जिधर इमेज बनेगा, जिधर इमेज क्यों बनेगा, जिधर से रे ऑफ लाइट आएगा उसको माइनस, उसके अपोजिट प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, बस यही था ना, यही था। अगर रे ऑफ लाइट ये जैसे मान लो मिरर है, मिरर नहीं, अब दो हाथ तो इधर में लगा दूंगा तो लेंस कैसे लाऊंगा? मान लो ये लेंस है, ये ऐसा ऐसा लेंस है, चलो ऐसा लेंस है, इधर से कोई रे ऑफ लाइट आया तो इस साइड को माइनस कहेंगे। अगर रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर से ही लाइट का मतलब होता है ना मेरे भाई, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उस साइड को हमेशा माइनस लेंगे। इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये साइड माइनस, फिर ये प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। लगता है गाइस कोई आ चुका है, क्योंकि हमारा बेल बज रहा है, डोरबेल बज रहा है, तो कोई आ चुका है नीचे। और मैं तो जाऊंगा नहीं, क्योंकि आपका भाई आपके लिए लगा हुआ है, तो मैं गेट खोलने नहीं जाऊंगा। देखते हैं कब तक बजाता है गेट। चलिए, तो ये था लेंस, और लेंस में जब कोई ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो साइड निगेटिव, क्योंकि लाइट उधर से आ रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो साइड निगेटिव, जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे वो साइड निगेटिव। बात खत्म। अब आते हैं, और जिधर निगेटिव उसके अपोजिट पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे में निगेटिव। ये था, हमने पढ़ा था उधर में। यहां देख लो, ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा निगेटिव, इसमें भी हमेशा निगेटिव, इसमें भी, क्योंकि अभी अभी हमने बोला जिधर से लाइट आएगा उसको निगेटिव कहते हैं, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर से ही लाइट आएगा। लाइट तो चारों तरफ से आएगा ना भैया। आपने सोचा भैया लाइट तो चारों तरफ से आएगा, हाँ मेरे भाई लाइट चारों तरफ से आएगा, लेकिन हमें उसी तरफ का लाइट का मतलब है जिधर से ऑब्जेक्ट हम रखेंगे। तो लाइट क्या होगा, यू निगेटिव हमेशा। भी कैसा होगा, भी पॉजिटिव, भी निगेटिव, भी निगेटिव। पहले इसको याद कर लेते हैं, ये क्या, भी निगेटिव हमेशा, एफ निगेटिव हमेशा। मैग्निफिकेशन पे अभी थोड़ी देर में आएंगे। आते हैं, हमने बोला भी पॉजिटिव होगा रियल इमेज के लिए। अच्छा अभी बताओ, लेंस में जब इमेज, हेलो नमस्कार दोस्तों, लेंस, ये लेंस है, लेंस, तो लेंस में जब इमेज बन रहा था तो इमेज ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बन रहा था क्या? जिधर ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट साइड इमेज बन रहा था क्या? बन रहा था ना। मतलब अपोजिट साइड कौन सा इमेज बन रहा था? रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, रियल इमेज के लिए भी पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज का बना था, वर्चुअल इमेज मतलब मिरर के ही साइड में, जिधर ऑब्जेक्ट निगेटिव उधर ही ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, तो वर्चुअल इमेज के लिए निगेटिव। आई बात समझ में? मतलब निगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। बी मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज डिस्टेंस निगेटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज बनेगा। बात खत्म। फोकल लेंथ क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रख लो। कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस की बात होगी, सेकेंडरी फोकस की बात नहीं, प्रिंसिपल फोकस। जो प्रिंसिपल फोकस था वो किस साइड में था, ऑब्जेक्ट जिधर रखेंगे उसके उल्टा साइड में, ऑब्जेक्ट जिधर रखेंगे उसके उल्टा साइड में। देखो अभी बेल बज रहा है ना, बेल बज रहा है, कोई डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नहीं जाऊंगा गेट खोलने के लिए, गेट खोलने नहीं जाऊंगा। बता दू क्या, बता दू उसको, एक सेकंड के लिए वेट कर लो। हाँ, तो मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा था, थोड़ी देर में डिस्टर्ब हो गया उनकी वजह से, जो बेल बजा रहे थे। खैर आते हैं मैग्निफिकेशन, यार रियल इमेज वर्चुअल इमेज की बात करते हैं। तो रियल इमेज क्या होता, रियल इमेज उधर साइड बन रहा था जिधर साइड ऑब्जेक्ट नहीं रखे थे, है ना। ऑब्जेक्ट अगर इधर रख लेते तो रियल इमेज इधर बन रहा था, ऐसे उल्टा। यानी कि जब फिर रियल इमेज बनेगा तो भी पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज बनेगा तो भी निगेटिव। एफ प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस, अगर इधर से रे ऑफ लाइट आ रहा था तो कन्वर्ज हो रहा था ना, ऐसे भी आता था तो कन्वर्ज किधर होता था, कन्वर्ज किधर होता था, पॉजिटिव की तरफ। तो एफ क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स लेंस का। मैग्निफिकेशन की बात कर लो, मैग्निफिकेशन तो सिंपल है ना भाई, अगर वर्चुअल इमेज बनेगा मतलब ऊपर खड़ा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, वर्चुअल नहीं रियल बना, नीचे खड़ा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब कि मैग्निफिकेशन निगेटिव, रियल के लिए निगेटिव, वर्चुअल के लिए पॉजिटिव। बात खत्म।
इसमें आ जाओ, इसमें मैग्निफिकेशन। भाई भाई भाई, कॉनकेव लेंस कैसा इमेज बनाता है? कॉनकेव लेंस हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनाता है क्या? ना, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। जब भी वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो इधर भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा ना। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज भी ऊपर की तरफ खड़ा है, तो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव होगा। अब देखो ये पॉजिटिव कैसे हो गया? क्योंकि ये माइनस भी बाई यू है, तो हम लगाएंगे ये भी माइनस में है और यू भी माइनस में है, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस बाई माइनस। तो कैसे हो गया पॉजिटिव? कैसे हो गया भाई? पॉजिटिव कैसे हो गया गाइस? अच्छा अच्छा अच्छा, ये माइनस में होगा क्या? ये माइनस में नहीं होगा। हाँ माइनस में तो होगा, माइनस में तो होगा। क्या हमने सही लिखा है? हमने अगर सही लिखा है तो अगर बात कर ले तो m बराबर होता है माइनस v बाई यू। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो इमेज भी क्या होगा? ये माइनस बनेगा, फॉर्मूला का v बनेगा माइनस, u बनेगा माइनस। क्या बात तो सही है भाई? u भी माइनस, v भी माइनस, तो क्या हो जाएगा? यहां से तो ये दोनों कट जाएगा, यानी कि इमेज तो मैग्निफिकेशन तो माइनस में आना चाहिए। मैग्निफिकेशन माइनस में आना चाहिए क्या? मैग्निफिकेशन माइनस में आना चाहिए क्या? ऐसी बात है क्या गाइस? ऐसी बात है क्या? एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा चेक कर लूं क्या? थोड़ी मुझे मुझे थोड़ा सा सस्पिशन लग रहा है, क्या मैं इसे चेक कर लेता हूं एक सेकंड के लिए गाइस? हा 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 हा, ओ हो, मैंने क्या गलती किया है गाइस? यहाँ माइनस नहीं होता है, ये हमने मिरर फॉर्मूला का फॉर्मूला लिख दिया था, मिरर फॉर्मूला का मैग्निफिकेशन लिख दिया था, मिरर फॉर्मूला का मैग्निफिकेशन लगा रहे थे और लिख रहे हैं कॉन्वेक्स का। गाइस हम लोग बिल्कुल सही हैं, यहाँ पे सही है। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी थी, छोटी सी गलती कर दी थी यहाँ पे, इसलिए इसलिए हमारी ये गलती गलती आ रहा था। खैर उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमने यहाँ माइनस भी बाई यू लिख दिया था, यहाँ प्लस भी बाई यू होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस प्लस भी बाई यू, क्योंकि यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस हो जाता है। मुझे थोड़ा सा यहाँ लिखने में गलती हो गया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती तो किसी से हो सकती है, गलती तो किसी से हो सकती है, लेकिन उसको सही समय पे सुधार लेना, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही था, ये कॉन्सेप्ट सही था, इसीलिए हमने चेक किया कि यहाँ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं ना, क्योंकि यही गड़बड़ था। खैर आपका साइन कन्वेंशन बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन, मतलब मैग्निफिकेशन का सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, अगर 1 से बड़ा आएगा मतलब ऑब्जेक्ट इनलार्ज बनेगा, सिंपल बात है। 1 से छोटा आएगा मतलब ऑब्जेक्ट डिमिनिश बनेगा, छोटा इमेज बनेगा। अब तो ये आपको डिसाइड करना है। चलिए अब आ जाते हैं पावर पे, सीधे सीधे। पावर क्या है? पावर क्या है? पावर एहिजे से शुरू होता है। अरे वो वाला पावर नहीं भैया, वो वाला पावर नहीं है, ये लेंस का पावर है, वो लेंस का पावर है। आ जाते हैं लेंस के पावर पे। क्या कहता है लेंस का पावर? कहता है कि कोई भी लेंस या तो कन्वर्ज करेगा या तो डाइवर्ज करेगा। तो पावर यही बताता है किसी लेंस का कि वो कितना ज्यादा कन्वर्ज या कितना ज्यादा डाइवर्ज कर पा रहा है। अगर मान लो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ऐसे कन्वर्ज हुआ, कोई रे ऑफ लाइट ऐसे गया, ऐसे कन्वर्ज हुआ, मतलब जो जितना ज्यादा कन्वर्ज या जो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा लेंस, उस एबिलिटी को कौन बताएगा? पावर बताएगा। क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ अ लेंस का मतलब क्या है? लेंस की जो एबिलिटी है कि वो कितना कन्वर्ज या कितना डाइवर्ज कर रहा है, वो बताएगा कि उसका पावर कितना ज्यादा है। मतलब ज्यादा पावर का मतलब ज्यादा कन्वर्ज करने की क्षमता, कम पावर का मतलब कम कन्वर्ज करने की क्षमता। है कि नहीं? है कि नहीं? चलो भाई समझ में आ गया होगा। इसका फॉर्मूला क्या आता है? इट इज रेसिप्रोकल टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। पावर इज इक्वल टू 1/f, ये मीटर में होगा, ध्यान रखना, क्योंकि मीटर में आपको फोकल लेंथ नहीं दिया जाएगा। एक चश्मे का फोकल लेंथ ना सेंटीमीटर में होता है, मीटर में कभी भी नहीं दिया जाएगा, इसलिए हमने आपके सामने एक फॉर्मूला लिख दिया है। पावर जब सेंटीमीटर में फोकस दिया हो तो क्या होगा? 100/f, 100/f सेंटीमीटर के लिए, मीटर के लिए 1/f। लेकिन ये जो डायोप्टर है ये मीटर के लिए होता है। अगर मीटर में फोकल लेंथ दिया गया है तो पावर क्या होगा? पावर होगा, पावर का ऐसा यूनिट किसमें होगा? डायोप्टर में होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? पावर का फोकल लेंथ किसमें होगा? सॉरी, पावर का फोकल लेंथ क्या होता है? पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा? डायोप्टर होगा, जब फोकल लेंथ मीटर में होता है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। अब चलो, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है। बाप रे, बोलते हैं ना माइनस पावर में है। माइनस पावर का मतलब क्या है? अभी थोड़ा सा ह्यूमन आई पढ़ेंगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देख लो भाई, ये पूरा पूरा डिपेंड किस पे करता है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है पावर। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर भी पॉजिटिव होगा, है कि नहीं? अगर फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी निगेटिव होगा। देख लो, फोकल लेंथ
पॉजिटिव, किसके लिए? कॉन्वेक्स के लिए, तो पावर पॉजिटिव। फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्केव के लिए, तो पावर भी निगेटिव। बात खत्म। कॉन्वेक्स लेंस का सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो 2.5 डायोप्टर दिया गया है, प्लस 2.5 डायोप्टर, तो लेंस कौन सा होगा? कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि प्लस पावर डिफाइंस दैट दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, माइनस पावर डिफाइंस दैट दिस इज कॉन्केव लेंस। बात समझ में आई? थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल लेता हूं। चलिए, आपको पावर समझ में आ गया। अब मान लो कि बहुत सारे लेंस, टिंग 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 टिंग, बहुत सारे लेंसों को एक 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 लेंस को जोड़ना हो, कॉम्बिनेशन करना हो बहुत सारी पावर को, तब कैसे करेंगे? देख लो, सिंपल सा है। पावर निकालना है तो पावर ऑफ 1, पावर ऑफ 2 लेंस, पावर ऑफ 3 लेंस सबको जोड़ दो। अगर फोकल लेंथ में दिया हो तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 पावर निकल जाएगा। कितना सिंपल था ना, कितना सिंपल सा था ना। ये था आपके सामने लेंस के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, जो आपके भैया ने अच्छे तरीके से आपको समझाने का कोशिश किया है। मैं आशा करता हूं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कॉपी कर दिया होगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत प्यार से समझाने का कोशिश किया है, बहुत प्यार से इसको समझाने का कोशिश किया है और आपके दिमाग में उतारने का कोशिश किया है, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी हमारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सीबीएसई सागर का है, क्योंकि हमने कमिटमेंट किया है आपसे। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्ट। लास्ट में मैं फिर से बोलूंगा कि आप लोगों ने इस छोटे से नए से चैनल को जितना सपोर्ट दिखाया है, उसके लिए आपका अमृत भैया बहुत बहुत थैंकफुल है, बहुत बहुत थैंकफुल है। लव यू मेरे गुड्डा गुड़ियोज, क्योंकि मैंने बहुत प्यार किया आपको और आपने भी मुझे उस तरीके से बहुत प्यार दिखाया है। हमने जो मेहनत इस बोर्ड पे किया है, आपने अपने वीडियो में अपने लाइक से, अपने कमेंट से अपने भाई को प्यार दिया है, अपने भाई को प्यार दिया है। आगे भी मैं आशा करूंगा कि आपका प्यार ऐसे ही कंटिन्यू रहे, ताकि मैं और भी बहुत सारा प्यारा प्यारा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने लेते आऊंगा और आपको समझाते रहूंगा, आपको बोर्ड में टॉपर बनाते रहूंगा, क्योंकि टॉपर था, टॉपर बनाऊंगा, इसकी जिम्मेवारी हमारी है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीबीएसई सागर की है। आप एक बार भरोसा कर लिए हो तो भरोसा पकड़ के रखो, हाथ पकड़ के रखो, आगे नैया पार कराने की जिम्मेवारी हमारी है। थैंक यू गाइस, आपने वीडियो यहां तक देखा, आपके लिए, आपको इतने देर तक वीडियो देखने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो एक बार मुझे भी थैंक यू बोल देना, कमेंट में प्यारा सा कमेंट कर देना, जिससे मुझे लगे कि हाँ आपको समझ में आ गया है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हो, पहली बार देख रहे हो, तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो भी आएगा तो आपके लिए बहुत प्यारा आएगा, आपको समझ में भी आएगा, आपको कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा याद भी हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूं वो सिर्फ समझाता ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग में उसको कॉपी कर देता हूं। हमारे पास एक जेरॉक्स मशीन है जो कि कॉपी कर देता हूं आपके दिमाग में। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गया होगा गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कमेंट करना कि अगर इसका न्यूमेरिकल का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट कर देना कि न्यूमेरिकल का वीडियो भी दे दीजिए, मैं आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर दूंगा इसके कॉन्सेप्ट पे, लेंस फॉर्मूला मैग्निफिकेशन पे। क्योंकि मिरर का तो बनाया था, मिरर पे भी आपने देखा, आपको समझ में आया था। तो लेंस के लिए भी अगर चाहिए तो आप बता देना कमेंट करके, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। नहीं तो जल्द से जल्द हम लोग ह्यूमन आई की तरह बनेंगे और हमारा फिजिक्स का सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई, हमारे इस छोटे छोटे प्यारे प्यारे आंख जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत बहुत सपोर्ट आपका, जिसके लिए मैं हमेशा के लिए ग्रेटफुल, हमेशा के लिए थैंकफुल रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।